हाय दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी शाला में स्वागत है। मैं विशाल आप लोगों के लिए सीटेट से संबंधित पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आया हूं, जो कक्षा 3 से कक्षा 5 की एनसीईआरटी से संबंधित है। दोस्त, इससे पहले भी मैंने 3 लेक्चर लिया है, जो सीटेट प्ले लिस्ट बनाकर उसमें मैंने डाल दिया है। आप लोग वहां से जाकर अगर नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर है। आइए शुरू करते हैं हम अपना चौथा लेक्चर। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्त, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्त, यदि आप हमारा साथ देते हैं, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाते हैं चैनल को, तो मैं सीटेट से संबंधित अब तक जितने भी परीक्षा हुए हैं उसके सभी क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के सभी क्वेश्चन का मैं आप लोगों को लिए लेकर आऊँगा। और जो जैसे आंदोलन हुए हैं, आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आंदोलन मैं एक क्लास में आंदोलन को भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा और जो आंदोलन से संबंधित प्रश्न उसको भी लेकर आऊँगा। हमारी जो आज की वीडियो चौथा लेक्चर है, कल एक लेक्चर और होगा, पाँचवा। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 समाप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को दोस्त अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी थोड़ा मेहनत करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाते हैं तो मैं अधिक से अधिक प्रयास करूँगा कि आप लोगों का सीटेट पहली बार में निकल जाएगा। तो आइए चलते हैं दोस्त, पढ़ते हैं। राजस्थान। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। यहाँ जो घर बनता है दोस्त, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। उनकी छतें जो होती हैं कटीली झाड़ियों से बनते हैं। राजस्थान, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वहाँ पर रेगिस्तान पाया जाता है और रेगिस्तान में रेत होते हैं, यहाँ पानी की कमी होती है। इसलिए पानी को बचाने के लिए ये जो आंगन में अपने खुदाई करके इसे टंका बना देते हैं। देखिए टंका है, आंगन में बना लेते हैं और जो छत का ढाल होता है, इसी टंके में पानी, बरसात के पानी को इकट्ठा करते हैं। बाद में जब पानी की कमी हो जाती है तो वही पानी ये लोग अपने पीने में प्रयोग करते हैं छान कर। यहाँ पर देखिए बारिश बहुत कम होती है। दोस्त, ये एनसीईआरटी से संबंधित है। जितने भी मैं 3 लेक्चर पिछला भी लिया था, ये एनसीईआरटी से संबंधित। तो सीटेट हमेशा एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार करें। अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है, जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार जिले में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर में जो है खेजड़ी गांव के लोगों को वृक्ष के कटने के लिए 300 साल पहले ये पेड़ों से चिपक जाते थे। जो खेजड़ी गांव है, ये बहुत फेमस गांव है। यहाँ खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं खेजड़ी गांव में। और यहाँ 300 साल बाद आज भी यहाँ पर एक समाज है जिसे विश्नोई समाज कहते हैं। ये जानवर और पेड़ों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। देखिए जानवरों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है, जानवरों को भोजन दे रहे हैं। देखिए माता है, ये माता जी अपने बच्चे की तरह इस जानवर को भी प्रति प्यार कर रही हैं। इसलिए यहाँ के जो समाज है वो बिश्नोई समाज। आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे आजकल, सलमान खान को जो धमकी दी है बिश्नोई समाज से है, क्योंकि उन्होंने काला हिरन जो मारे थे सलमान खान, उसी के विषय में धमकी मिली है। तो यहाँ के लोग जो हैं पेड़ों, जानवरों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है, राजस्थान के खेजड़ी नामक गांव में। नेक्स्ट, रेगिस्तान में होते हुए भी यह गांव हरा भरा है। जो खेजड़ी गांव है दोस्त, यह हरा भरा है। रेगिस्तान में है फिर भी हरा भरा क्यों? क्योंकि यहाँ खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं और खेजड़ी के वृक्ष कई कामों में प्रयोग होता है। जो यहाँ जानवर हैं बिना डरे इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि इनको कोई डर नहीं होता है, क्योंकि इनका रक्षा करने के लिए समाज बनाया गया है। और खेजड़ी गांव में देखिए खेजड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। या पेड़ रेगिस्तान इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल से दवा बनती है। जैसे आप लोग देखे होंगे सिनकोना वृक्ष है, सिनकोना की छाल से कुनैन नामक दवा बनाई जाती है, जो मलेरिया के उपचार में की जाती है। उसी तरह इसके भी छाल से जो है, पेड़ों के छाल से दवा बनाई जाती है। इसके लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगते। इसकी लकड़ी घरों बनाने में इसलिए इस लकड़ी का प्रयोग करते हैं। इस खेजड़ी के वृक्ष की जो फलियाँ होती हैं उससे सब्जी बनाते हैं यहाँ के लोग। और वहाँ के रहने वाले जानवर देखिए यहाँ पर ऊँट जैसे है, इनकी पत्तियों को, और जानवर इनकी पत्तियों को खाते हैं। नेक्स्ट, बिहार। बिहार की राजधानी दोस्त जो है वो पटना है। बिहार की राजधानी क्या है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार की राजधानी क्या है तो आप बता सकते हैं बिहार की राजधानी पटना है। बिहार में एक जिला है दोस्त जिसका नाम मधुबनी है। यहाँ त्यौहार एवं खुशियों के मौके पर घर की दीवारों या आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं।
रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। रंगों को बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? नील प्रयोग होता है, हल्दी, फूल, पेड़ों का रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान बना देते हैं, जानवर बना देते हैं, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ, जीव जंतु आदि मतलब बना देते हैं यहाँ के लोग। ये जो मधुबनी चित्रकला है दोस्त, यह यूपी या अदर राज्य जो हैं, सभी राज्यों मतलब पूरे इंडिया में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि मधुबनी चित्रकला कहाँ का है, तो ये बिहार का है। यह बहुत पुराना चित्रकला है दोस्त, और इसका जो नाम पड़ा है बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर इसका नाम मधुबनी चित्रकला पड़ा है। नेक्स्ट, मनाली। मनाली दोस्त है, यहाँ मनाली बहुत से लोग घूमने आते हैं। मनाली में बारिश भी होती है और यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। बारिश होती है, बर्फ़ भी पड़ती है। यहाँ घर पत्थर, देखिए पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं। देखिए छत जो इसकी लकड़ी के, और इनकी छतें ढालू हैं। देखिए ऐसे ढालू हैं, इनकी छतें ऐसे ऐसे ढालू हैं, ताकि ज़्यादा बर्फ़ गिर जाए तो ये जो फिसल कर बर्फ़ नीचे आ जाए, ज़मीन पर, छत पर ही ना पड़ी रह जाए। ये मनाली है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। इत्र का मतलब वही परफ्यूम या सेंट जिसे आप कहते हैं, इसके लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला अत्यंत बहुत फेमस है दोस्त। यहाँ जो कन्नौज में इत्र बनते हैं, यह दुनिया के लगभग सभी कोनों में यहाँ से निर्यात किया जाता है। यहाँ जो इत्र बनाए जाते हैं फूलों से, गुलाब जल, केवड़ और इत्र तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। देखिए ये कचनार का पेड़ है, इसके फूल हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। कत्थक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगर पूछे कत्थक कहाँ, उत्तर प्रदेश का है। अगर मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कथकली, तो कथकली केरल का है। और केरल में जो है दोस्तों, केले की सब्जी बनाई जाती है। का से केला, का से केरल, केरल में केला। लेकिन का से कत्थक भी होता है, लेकिन याद कर लीजिएगा, कथकली अगर आए तो केरल, और कत्थक आए तो उत्तर प्रदेश, कचनार आए तो उत्तर प्रदेश, केला आए तो केरल। आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें दोस्त। या कक्षा 3 से कक्षा 5 की एनसीईआरटी है। इसका मैंने 3 लेक्चर, पिछले 3 लेक्चर लिए हैं, जो प्लेलिस्ट बनाकर मैंने डाल दी है। आप लोग उसे अच्छे से तैयार कर लें। यहाँ से प्राइमरी में लगभग 6 से 7 प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, और जूनियर में लगभग दोस्त 2 से 3 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। इससे अधिक भी बन सकते हैं दोस्त, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लें। कर मेरा और एक लेक्चर आएगा 5वां, इसके बाद एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी, और मैं फिर इस पर जितने भी प्रीवियस में क्वेश्चन आए हैं सबको लेकर आऊँगा। बस आप लोग मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मैं और मेहनत करूंगा, और आप लोगों के लिए अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि सीटेट पहली बार में ही निकल जाए। इसलिए मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें दोस्त। नेक्स्ट, आबू धाबी। यह देश रेगिस्तानी इलाके में है, रेगिस्तान में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है, क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ हैं, झील हैं, तालाब हैं, कुछ नहीं यहाँ पर। मतलब जो जल के स्रोत हैं यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर पानी बहुत महंगी है, जल के स्रोत ना होने के कारण। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है। यहाँ देखिए रेत है, रेत के जमीन के नीचे यहाँ केवल तेल पाया जाता है, जल नहीं पाए जाते हैं। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं। देखिए खजूर का पेड़, रेगिस्तान में खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। खजूर के पेड़ ज़्यादा रेगिस्तान में ही पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी जो है दिरहम है। यहाँ की जो करेंसी है दोस्त, वह दिरहम है। जैसे भारत की करेंसी रुपया है, भारत की करेंसी क्या है दोस्त, आप लोग जानते हैं, रुपया है। वैसे अबू धाबी की करेंसी दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। जब यहाँ रेतीले है तो रेत के पहाड़ भी पाए जाते हैं और रेत के टीले भी पाए जाते हैं। ये था अबू धाबी। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, लद्दाख। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। लद्दाख अगर जाना है तो जम्मू कश्मीर को हमें पार करना पड़ता है। लद्दाख को हम ठंडा रेगिस्तान या कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। ठंडा रेगिस्तान या कोल्ड, कोल्ड माने ठंडा, डेजर्ट माने रेगिस्तान, ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। लद्दाख में घर पत्थर के होते हैं, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। देखिए पत्थर के घर हैं, बनाए गए हैं पत्थर, और इनकी जो घर की जो फर्श होती है वो लकड़ी की। फर्श तो अंदर होगी, लेकिन जो बाहर देख रहे हैं आप ऊपर से, छत भी इनकी लकड़ी की होती है। यहाँ पर भी बारिश राजस्थान की तरह कम होती है। यहाँ पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। देखिए एक फ्लोर बिल्डिंग, देखिए यहाँ पे एक फ्लोर ये हो गया, इसके ऊपर एक दूसरी फ्लोर। यहाँ 1 से 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थरों का होता है, दीवार मिट्टी की होती है। देखिए दीवारें जो है मिट्टी की हैं, और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। देखिए सफ़ेद सफ़ेद चूने की मोटी परत यहाँ पर लगाई गई है।
लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। यहाँ पे सीढ़ी नहीं दिख रहा है, लेकिन लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है। मोटे पेड़ का तना छत को मजबूती बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऐसे बीच में रख के फिर उस पर छत ढाल दिया जाता है ताकि यहाँ मजबूती रहे। ग्राउंड फ्लोर में जानवर, देखिए जो ग्राउंड फ्लोर बाहर यहाँ बांधा गया है, जानवर को रखा जाता है। जहाँ जब ज़्यादा सर्दी पड़ने लगती है तो इसी ग्राउंड फ्लोर में जानवर को अंदर कर लिया जाता है। ग्राउंड फ्लोर जो होती है नीचे की, इसमें जो है दोस्त वो खिड़की नहीं पाए जाते हैं। देखिए यहाँ ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है। नेक्स्ट, गर्मी के मौसम में ये लोग फल सुखा कर रख लेते हैं और सर्दियों में इसके इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ बर्फ़ पड़ती है। कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ बारिश कम होती है लेकिन बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर गर्मियों में फलों को लोग सुखा लेते हैं और सर्दियों में इसका उपयोग करते हैं। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में दोस्त कि भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान, तो लद्दाख है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्ट छाया में पड़ते हैं। वृष्ट माने ओला होता, ओले की छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ मिलते हैं। सीटेट में ऐसे प्रश्न बन जाता है दोस्त, जैसे कथन कारण के रूप में कि लाल मिर्च, नारंगी कद्दू, सुनहरे भुट्टे बनते हैं कहाँ, तो आपको बताना पड़ेगा कि लद्दाख में। इसलिए इसकी आप एक एक लाइन को अच्छे से तैयार कर लें। श्रीनगर से लद्दाख जाते हैं कारगिल रास्ते में पड़ता है। कारगिल का युद्ध आप लोग सुने होंगे, तो श्रीनगर से जब लद्दाख हम जाते हैं तो कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ संकरे रास्ते होते हैं, बहुत पतले पतले, संकरे का मतलब बहुत पतले पतले रास्ते होते हैं। पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे टेंट बना दिए जाते हैं नायलॉन के, जिसमें ये लोग अपना रहते हैं। लद्दाख में जुले जुले का मतलब वेलकम होता है। जैसे अपने यहाँ कहते हैं हिंदी में स्वागत है, अंग्रेजी में कहते हैं वेलकम, उसी तरह लद्दाख में जो कहते हैं जुले जुले। स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है, याद कर लीजिएगा। स्किट पोपुल लद्दाख का एक गांव है। जैसे टेकला जो था एक गांव था, उसे राजस्थान का, जैसे टेकला गांव हो गया। होलगुंडी जैसे कर्नाटक का था, दोस्तों इस स्किट पीपुल जो है वो लद्दाख का एक गांव है। नेक्स्ट, चांगथांग। चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत का एक ऊंचा पठार है। ये चांगथांग जो है यही है। यहाँ 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। जो ये चांगथांग इलाका है, यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। यहाँ चांगपा नामक प्रजाति निवास करती है, जिसकी कुल आबादी 5000 लोग हैं। यहाँ हमेशा अपनी भेड़ बकरियों के साथ घूमते रहते हैं। देखिए अपनी भेड़ बकरी के साथ ये लोग घूम रहे हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं, तो कह सकते हैं भेड़ बकरियाँ चराते रहते हैं तो घूमते रहते हैं। ये कौन सी जनजात होती है जो घूमते रहते हैं, उसे चांगपा जनजात कहते हैं। नेक्स्ट, चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। देखिए ये टेंट बनाए हुए हैं, इनके टेंट को रेबो कहते हैं। यहाँ पे भी टेंट इस आकार का बनाए दिए गए हैं, फिर उधर है, फिर उधर है, फिर इधर। ये चांगपा लोग बनाते हैं, जिसे ये लोग अपने भाषा में रेबो कहते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा चलती है। एक घंटे में 70 किलोमीटर की हवा चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह जहाँ कम लोग रहते हैं। देखिए दो ही टेंट यहाँ पर है, एक टेंट यहाँ दूर दिखाई दे रहा है, एक टेंट यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ जो जहाँ मतलब लोग कम रहते हैं उसे इन लोग चांगथांग कहते हैं। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं। इसी के पास एक जगह बना लेते हैं, उसे लेखा बोलते हैं। वहाँ पर जो है भेड़ बकरियों को अपनी ये बांधते हैं। लेखा की दीवारें पत्थर की बनी होती हैं। लेखा की जो दीवार बना देते हैं पत्थर की बना देते हैं, इसी में जानवरों को बांधते हैं। नेक्स्ट, हर परिवार अपने जानवर को एक विशेष प्रकार का चिन्ह देता है। जितने भी परिवार होते हैं, हर परिवार, अलग अलग परिवार के लोग अपने जानवर को अलग अलग चिन्ह देते हैं ताकि उन्हें पहचानने में आसानी हो जाए। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन कर चराने ले जाती हैं और फिर लौट कर जब उसे घुसाने लगती हैं, जब अपने बाड़े में जो बनाए रहते हैं घर, उसमें जब घुसाती हैं तो प्रत्येक को, जैसे वहाँ से ले जा रही हैं तो प्रत्येक को काउंट करके लेके जाती हैं, गिन के ले जाती हैं कि इतनी बकरियां हमारे पास हैं। फिर लौटती हैं तो उनको फिर से गिनती हैं कि जितना ले गए थे उतना है कि कोई छूट भी गया है। यहाँ के लोग अपनी बकरियों की ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं। ऊंचाई और ठंडी जगह पर ले जाते हैं चराने, जिससे जो बकरियों के बाल होते हैं घने और मुलायम होते हैं। देखिए बहुत घने घने बाल हैं बकरियों के और मुलायम होते हैं। नेक्स्ट, विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल दोस्त पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल चांगपा लोग द्वारा पाली गई बकरियों के बालों से बनती है। जैसे ऊंची जगहों पर ले जा रहे हैं, ठंडी जगहों पे बाल हो जाते हैं मुलायम,
तो वही बाल जो होते हैं बकरियों की रक्षा करते हैं। और जब रक्षा करते हैं तो उसी बाल, जब उनके बाल गर्मी आ जाते हैं तो उनके बाल जो है काट के शॉल बनाया जाता है, जिसे हम पश्मीना शाल कहते हैं, विश्व में प्रसिद्ध है। जिन बकरियों का मुलायम पश्मीना ऊन मिलता है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5,000 मीटर ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर पर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल में बनाने में किया जाता है। ये देखिए पश्मीना शाल है, बहुत महंगा मिलता है दोस्त। नेक्स्ट, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। इनका 6 बाल ले लिया जाए तो हमारे सर का एक बाल जो होता है उस बाल के बराबर होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले इनके बाल होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर एक बुनकर बुन रहा है हाथ से। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक प्लेन शॉल तैयार होती है। लगभग 10 दिन, देखिए 24, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 10 दिन में जो 240 घंटे, मतलब 10 से 11 दिन इसको बुनते हैं, तब एक प्लेन शाल ऐसे बन के तैयार होती है। एक पश्मीना शाल जो होती है, अगर 6 स्वेटर पहन लिया जाए, कोई 6 स्वेटर पहने और कोई एक शाल ओढ़ ले, तो ये दोनों लगभग बराबर गर्मी महसूस करेंगे दोस्त। नेक्स्ट, श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। हाउस बोट या 80 फीट तक लंबी हो, देखिए मैंने हाउस बोट लगा दी है दोस्त। हाउस बोट, हाउस का मतलब घर, बोट का मतलब नाव, नाव पर घर, उसे हाउस बोट कहते हैं। यह 80 फीट लंबी होती है, 80 फीट लंबी होती है, बहुत लंबी होती है दोस्त। और 8 से 9 फीट चौड़ी होती है। इसकी चौड़ाई जो इधर का है, ये जो लंबाई है, और जो इस सामने दिया है चौड़ाई है, चौड़ाई 8 से 9 फीट की होती है। डोंगा, ये नाव झेलम नदी की डल झील में मिलती है। देखिए डोंगा नाव मैंने यहाँ पर लगाया है, ये झेलम नदी है, डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं, इसके अंदर कई कमरे होते हैं। ये तो डुबली मतलब हल्का है, बहुत अच्छा वाला डोंगा नाव नहीं है। इससे भी अच्छे अच्छे डोंगा नाव होते हैं। तो इसमें कई कमरे होते हैं, अलग अलग सब होते हैं। और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है, अंदर जब इसके घुसेंगे एक घर लगेगा। इन लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं, और इन छत पर डिजाइन बनाए जाते हैं उसे ख़त्म बंद कहते हैं। इस पे जो छत पे डिजाइन बनाए जाते हैं उसे हम ख़त्म बंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर के बनते हैं। कश्मीर, श्रीनगर के बाद कश्मीर आ जाएगा, तो वहाँ पे जो घर बनते हैं पत्थर के, और ढलान वाली छतें होती हैं। जितने भी बर्फीले क्षेत्र में ढलान वाली छतें पाई जाती हैं, चाहे लद्दाख हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ताकि बर्फबारी हो तो वो बर्फ छत पर ना टिके, आसानी से नीचे आ जाए, नहीं तो वह छत टूट जाएगी। और जो पानी की कमी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी ढलान वाली छतें बनाई जाती हैं। क्यों? ताकि जो बारिश हो उसका पानी एक जगह इकट्ठा किया जाए, जल संचयन के रूप में। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां भी होती हैं। कहाँ पे? कश्मीर में। नेक्स्ट, जो दीवारों पर निकली होती हैं उन्हें डैब कहते हैं। जो दीवारों पर निकली होती हैं उन्हें हम डैब कहते हैं। इनकी सुंदर डिजाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने होते हैं, देखिए पत्थर के बने हैं, और कुछ ईंटों के भी बने होते हैं, देखिए नीचे ईंट लगाई गई है। और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों पर सुंदर मेहराब, इसे मेहराब बोलते हैं। जो दरवाजे और खिड़कियों पे ऐसे आकार बनाते हैं उन्हें मेहराब कहते हैं। जैसे वहाँ पर डोंगा नाव होती थी श्रीनगर में, ऐसे यहाँ शिकारा नाव होती है, जो पर्यटकों को, जो दूर से पर्यटक आते हैं विदेशों से, उनको आकर्षित करती है। या दूसरे राज्य से जो पर्यटक जाते हैं, या विदेश से जो लोग आते हैं, उन्हें पर्यटक कहते हैं। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली पका कर खाते हैं। ये दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट। यह कश्मीर में, जैसे पूछेगा सरसों के तेल में मछली कहाँ पका कर खाते हैं, तो कश्मीर में। गोवा में नारियल के तेल में पका कर खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास में किस्म की चाय है। कहवा सबसे ज़्यादा कहाँ? तो कश्मीर की किस्म चाय है। कश्मीर की 2 भाषा हैं, जैसे मिजोरम की मिजो भाषा होती थी, झारखंड की कुटुक भाषा होती थी, उसी तरह कश्मीर की उर्दू और डोंगरी भाषा है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषाएं हैं। नेक्स्ट, आंध्र प्रदेश। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश में है। एक जिला है जिसका नाम पोचमपल्ली है। कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं। बुनकर का मतलब होता है जो कपड़े को बुनते हैं। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये बुनाई है, इसे हम पोचमपल्ली या कलमकारी के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये बुनाई कहाँ की जाती है? तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में की जाती है। नल्ला मड्डा, ये आंध्र प्रदेश में है। मुख्तारपुर गांव कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। नेक्स्ट,
आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है और इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने की मदद की जाती है। यहाँ पर एक अच्छा कैंप लगा के काम किया जाता है दोस्त, कि जो कम उम्र की शादी, जैसे शादी हो गई कम उम्र में शादीशुदा लड़कियाँ, उनको स्कूल भेजने का काम किया जाता है। आंध्र प्रदेश की भाषा क्या है? तेलुगु। मिजोरम की भाषा क्या है? मिजो। कश्मीर की भाषा क्या है? उर्दू। उसी तरह देखिए, और झारखंड की कुडुख भाषा है। नेक्स्ट, ये देखिए यहाँ पर हो रहा है दोस्त, यहाँ पर भी वही कलमकारी, यानी कलमकारी साड़ी या पोचमपल्ली साड़ी बनाया जा रहा है, बुनाई की जा रही है बुनकरों के द्वारा। नेक्स्ट, मुंबई। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। यह जीके में पूछा जाता है प्रश्न, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर, तो वह मुंबई है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो वह कोल्ड डेजर्ट यानी लद्दाख है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात, देखिए यहाँ पर दिल्ली है ये, दिल्ली से जब हम मुंबई जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ मुंबई है, तो दिल्ली से मुंबई जाने पर गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। देखिए ये राजस्थान है और ये गुजरात है, ऐसे दिल्ली से होती है, तब हम महाराष्ट्र यानी मुंबई में पहुँचते हैं। दिल्ली से मुंबई की दूरी 1400 किलोमीटर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। मतलब भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली थी दोस्त? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। देखिए ये ट्रेन है, ये ट्रेन चलाई गई थी रेलगाड़ी पहली बार, कहाँ, किसके बीच में? तो मुंबई से ठाणे के बीच में। नाग पांडा और अफसाना मसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। सोलापुर कहाँ है? मुंबई में है। इसको याद कर सकते हैं आप, जैसे शोले मूवी, मूवी कहाँ पे बनी थी? तो जैसे वो तो बनी अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर मूवियाँ कहाँ पर बनती हैं, हिंदी मूवियाँ, तो मुंबई से ही। तो शोलेपुर कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। बाजार गांव कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में ही है। कफ परेड कहाँ है? मुंबई में है। नेक्स्ट, बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा था। एक व्यक्ति थे जिनका नाम मुस्तफ़ा खान कोच था, उनके नाम पर ये पड़ा था क्या? बच्चू खान प्लेग्राउंड। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। कचनार के कहाँ खाए जाते हैं? तो यूपी में कचनार के। केले के कहाँ खाए जाते हैं दोस्त? तो केरल में खाए जाते हैं केले के। उसी तरह सहजन के फूल कहाँ खाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला है। वर्ली एक कला है दोस्त, जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में होता है। वर्ली एक कला, इसका प्रचलन कहाँ पर होता है? महाराष्ट्र में होता है। यह महाराष्ट्र गुजरात की सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। जो महाराष्ट्र गुजरात की सीमा है, उस पर वर्ली कला सबसे अधिक देखने को मिलता है। एक प्रकार का यह चित्र उत्र बनाए जाते हैं इसमें भी। भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिनके नेतृत्व में संविधान बना था, उनका जो जन्म हुआ था गोरेगांव में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में ही स्थित है। यह भी पूछा जा सकता है, भीमराव अंबेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र से ही थे। नेक्स्ट, ये देखिए बरली है, ये बरली चित्रकला है, जिसे अभी आप लोगों ने पढ़ा कि महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा पर देखने को मिलता है। इसी प्रकार के बरली चित्रकला या बरली कला भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट कहाँ पर है? हैदराबाद में स्थित है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप के में है, जिसे वेंसज या बुर्ज कहते हैं। ये गोलाकार शेप में है, इसमें मतलब मैं पूरा नहीं लिया हूँ इसलिए नहीं दिख रहा है, तो जिसे हम वेंसज या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। जैसे गोलाकार बुर्ज में जैसे ऐसे रहेगा, ऐसे इसी तरह है गोलाकार बुर्ज में। तो इसमें कैसे बुर्ज हैं? 87 बुर्ज स्थित हैं। कुतुब शाही सुल्तानों ने, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक थे, कुतुब शाही थे, इन्होंने 1518 से 1687 तक शासन किया था। कहाँ पर? भारत में। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का हुआ था। इससे पहले जो 1200 ईस्वी देखा जाए मिट्टी का था, बाद में इसे ईंटों का बना दिया गया। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती हैं, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। ऊंची दीवार होती थी, गोल होती थी, जिसपे वहाँ से लोगों को दूर तक देखने में मदद करती थी और बाह्य आक्रमण का पता चल जाता था कुतुबशाही सुल्तानों को। नेक्स्ट, औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था और असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किला के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी, जिसकी वजह से आक्रमण नहीं कर पाया। यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ किला जो था बाहर से, उसके चारों तरफ खाई बनाई गई थी,
जिससे वह आक्रमण करने में असफल रहा। कौन? औरंगजेब। 8 महीने लगातार अपनी सेना के साथ उस किले के बाहर वह इंतजार करता रहा आक्रमण की, लेकिन जो वहाँ सुल्तान थे वो ऊपर से जो गोलकुंडा फोर्ट होता था किला, वहाँ से देख लेते थे अपने कि कोई आक्रमण करने वाला है, और उससे बचने के लिए तमाम उपाय लगा लेते थे। तो वहाँ पर वह बहुत दिनों तक, 8 महीनों तक लगभग जो है अपनी सेना के साथ रहा, लेकिन वह विजय प्राप्त करने में असफल रहा। उस समय कांस की बंदूकें बनती थीं। उस समय औरंगजेब के समय, या कह लीजिए कि जब कुतुब शाही सुल्तान थे तो बंदूकें किसकी होती थी? तो कांस की होती थी, कांसे की। हजारों साल से घुमंतु वर्ग कांस की चीज़ों बनाते आ रहे थे। जो घूमने वाले घुमंतु वर्ग जो कहते हैं, वो कांस की चीज़ें बनाते आ रहे थे हजारों साल से। कांस जो होते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, साइंस में भी, बीपीएससी में या एमपी टेट में, यूपी टेट में यहाँ से प्रश्न, इस प्रश्न को उठा लिया जाता है। जैसे कांसा जो होता है किस किस चा मिश्र धातु होता है? तो तांबे और टिन मिलकर जो है तांबे और टिन से कांसा बनता है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। जो सुल्तान था एक, उसका नाम अबुल हसन था, और कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का डांस होता है कुचिपुड़ी, इसको भी आप याद कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश का डांस कुचिपुड़ी है। अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। तो दोस्त, हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये हमारी चौथी क्लास थी। इसके बाद एक क्लास हम और लेकर आएंगे, 5वीं। इसके बाद एनसीईआरटी कक्षा 3 से कक्षा 5 समाप्त हो जाएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तो हम इस पे जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं सब लेकर आएंगे। और अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा और मेहनत करूँगा दोस्त, और अन्य विषय भी लेकर आने का प्रयास करूँगा अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और करवाएं, लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्त, यहीं पर हमारा क्लास ख़त्म। धन्यवाद। अब मिलते हैं हम अगली क्लास में।